Hello everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel Logic पाठशाला। सो गाइस आज की वीडियो में हम करेंगे 29 जून 2020 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सो गाइस अगर आप रोज़ हमारी वीडियोस देखते हैं तो आप सभी को फॉर्मेट हमारा वीडियोस का पता होगा। एंड अगर आपको इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। एंड गाइस इस वीडियो का जो PDF फाइल का लिंक होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब से आपको जितनी भी वीडियोस होंगी उन सभी की नोटिफिकेशन टेलीग्राम और क्विज ये सारी की सारी टेलीग्राम पे कंटिन्यू चलेगी। सो गाइस ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को आज ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहां से आप देख सकती हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से स्माइल के साथ आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एंड गाइस इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस राज्य में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की घोषणा की गई है? इन विच स्टेट कुशीनगर एयरपोर्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सो गाइस देखिए यहाँ पे आपको मैं दोनों तरीके से आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी ताकि आप हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से जो है वो याद रख पाएँ। आपको इस जो हवाई अड्डा है यानी जो एयरपोर्ट है इसका नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि आप उस एयरपोर्ट का नाम बताओ यूपी के जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की बात कही है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, इससे दोनों आप क्वेश्चन के जो पहलू हैं उसे याद रखें। अब जो कुशीनगर हवाई अड्डा है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने की घोषणा क्यों की है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है, घरेलू पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्योंकि देखिए कुशीनगर एक पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल है और उसके आसपास कई ऐसे क्षेत्र हैं जो घूमने वाले हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा दी मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए ही इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। अभी तो घोषणा की गई है लेकिन इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो दर्जा है वो दे दिया जाएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बात। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूपी के बारे में, कैपिटल यूपी की क्या है? लखनऊ है। यूपी के CM का नाम है योगी आदित्यनाथ और यूपी के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये सब ध्यान रहेगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एक यहाँ से न्यूज़ क्या आती है कि यूपी में एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और आपसे यही नेशनल पार्क जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। इसके अलावा अभी मैंने हाल ही में उत्तर प्रदेश की आपको न्यूज़ बताई थी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने मनरेगा के तहत, ठीक है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा जो है वो रोजगार देने वाला ये पहला राज्य बन गया था। मनरेगा जो योजना थी इसे स्टार्ट किया गया था लोगों को रोजगार देने के लिए। तो रोजगार देने के लिए जो पहला मतलब जिससे सबसे ज़्यादा रोजगार दिए हैं वो उत्तर प्रदेश है। मनरेगा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले मनरेगा नाम नहीं था, पहले ओनली नरेगा नाम था जो स्टार्ट हुआ था 2005 में। उसके बाद ये जो मनरेगा नाम रखा गया था ये 2009 में रखा गया था। तो स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए ताकि उनका पलायन जो है उसको रोका जा सके, उसके लिए जो है वो इस योजना को शुरू किया था। तो ये भी याद रखें। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने एक और योजना शुरू करी थी जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है वे भी हाल ही में शुरू की गई थी। तो ये ध्यान रहेंगे आपको दोनों चीज़ें। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। किस मुस्लिम देश में पहला श्री कृष्ण हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई? In which Muslim country was the foundation stone laid to build the first Shri Krishna Hindu temple? So आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी हाल ही में जो है वो एक पहला हिंदू मंदिर वहाँ पे खोले जाने की बात कही गई है जो कि कृष्ण हिंदू मंदिर होगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो पाकिस्तान में हिंदू मंदिर बनाने की बात कही जा रही है वो कौन से भगवान की है?
क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो आपको हर एक तरीके से मैं आपको बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो मंदिर खोला जा रहा है स्पेशली धार्मिक पर्यटन के रूप में खोला जा रहा है कि भाई वहाँ जाएंगे लोग, देखेंगे, हिंदू लोग जाएंगे, मतलब और बाकी देशों विदेश से वहाँ पे लोग उस हिंदू मंदिर को देखने आएंगे, जिससे उनका पर्यटन जो आप कह लीजिए पर्यटन स्तर है उसको बढ़ावा मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। तो सरकार ने जो मंदिर निर्माण है उसके लिए 4 कनाल भूमि जो है वो प्रदान की गई है। उस 4 कनाल भूमि में लगभग 100 मिलियन खर्च के बाद ये मंदिर का जो है वो निर्माण पूरा होगा। तो पाकिस्तान में होगा। तो अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो लाहौर है। पाकिस्तान में करेंसी पाकिस्तानी रुपया चलती है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है इमरान खान। ठीक है, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम के लिए बन सकता है। सो गाइस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। आगे आने वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। Who has become the new Chief Justice of Kerala High Court? सो जितने भी देखिए नए न्यायाधीश बने हैं, कोई नया उच्चायुक्त नियुक्त हुआ है, सभी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जस्टिस अनंत मनोहर बदल, इनका नाम है, बदर है यहाँ पे, ठीक है, बदर है ये। ओके, तो न्यायमूर्ति अनंत मनोहर बदर जो पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, अब उन्हें केरल हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। सो ध्यान रखिए, इससे पहले ये कहाँ के न्यायाधीश थे, इससे पहले ये बॉम्बे के न्यायाधीश थे। ठीक है, अब इन्हें कहाँ का बना दिया है, केरल का बना दिया गया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे बात हो गई है देखिए केरल की। सो केरल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई केरल की कैपिटल क्या है, केरल के सीएम का नाम क्या है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार किसी भी क्वेश्चन में कोई डिस्कस होता है तो मैं वो आपको बता देती हूँ। सो चलिए ध्यान देखते हैं कि तो केरल की अगर बात करें तो केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। ये तो आई होप सो सभी को पता ही होना चाहिए। और केरल के जो सीएम है उनका नाम है पिनराई विजयन और केरल के जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान रहेगा। इसके अलावा केरल से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। वो क्या बनते हैं, एक तो केरल में क्या है, शांत घाटी है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट वैली। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल में है। इसके अलावा केरल का एक नेशनल पार्क भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है जिसका नाम है पेरियार नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व है, ये भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सो ये भी आप ध्यान रखें। सो क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन बी था जस्टिस अनंत मनोहर बदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। तो 4th क्वेश्चन में देखिए हमारे पास पूछा गया है किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लिवरपूल ने। फुटबॉल क्लब का नाम है लिवरपूल, जो पिछले 30 वर्षों में अपना पहला इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतकर अपना इन्होंने नाम दर्ज कर लिया है। इस क्लब ने अब तक कुल 19 जो लीग है वो जीती है, जबकि प्रीमियर लीग में उनकी पहली जीत है। मतलब इन्होंने लीग तो 19 जीत रखी है पहले से ही, लेकिन जो प्रीमियर लीग है वो इनकी पहली है जो इन्होंने पहली जीत हासिल करी है। मैनचेस्टर सिटी के साथ इनका मैच हुआ था जिसमें उसे हराकर लिवरपूल क्लब ने ये जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा गया है, मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब। सो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि ये पहली महिला ऐसी है जो मैरीलैंड क्रिकेट क्लब के इतिहास में पहली बनी है। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी क्लेयर कोनॉर इनका नाम है। ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है और अब ये मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब की नई प्रेसिडेंट जो है वो बन चुकी हैं। सो बिल्कुल आप ध्यान रखें। और इसके अलावा पहले गैर ब्रिटिश एमसीसी अध्यक्ष कुमार संगकारा ने भी इस पद के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन संगकारा के कार्यकाल को कोरोना वायरस महामारी के चलते 12 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। सो मतलब जो एमसीसी वाले अध्यक्ष हैं वो कुमार संगकारा हैं जो कि पहले नॉन ब्रिटिश बने हैं। ध्यान रहेगा, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये पहली महिला बनी है मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब के इतिहास में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें
देखिए गाइस, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ करे, आपको कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी पूछना है, सो आप गाइस बिल्कुल आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? सो आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा की सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने इसे शुरू किया। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इस योजना का उद्देश्य है जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको पोषण किट दी जाएगी, ताकि जो शिशु मृत्यु दर है या फिर जो कुपोषण की स्थिति आ जाती है उसको कम किया जा सके। क्योंकि देखिए, जो गरीब महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को पूरी तरीके से पौष्टिक आहार नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से उन्हें कुपोषण हो जाता है या फिर उनके शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो उसी दर को कम करने के लिए ही उन्हें एक पोषण किट जो है वो महिलाओं को दी जाएगी। उस पोषण किट में महिलाओं को मूंगफली, सोयाबीन, दाल, गुड़, घी, इस तरीके की सभी सामग्री मिलेगी जो पूरी तरीके से पौष्टिक होगी। तो ये त्रिपुरा के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो त्रिपुरा के बारे में अगर बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी जो है वो अगरतला है। त्रिपुरा के सीएम का नाम है विप्लव कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर का नाम है रमेश बैस। तो ये साथ ही साथ बिल्कुल ध्यान रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, 7th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, गुजरात राज्य के 5वें लोकायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द 5th लोकायुक्त ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात? सो आंसर है राजेश शुक्ला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुजरात उच्च न्यायालय से ये सेवानिवृत्त हुए हैं न्यायाधीश राजेश शुक्ला को मंगलवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य के 5वें लोकायुक्त पद की इन्हें शपथ दिलाई है। यानी ये उच्च न्यायालय के फिर से मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये जो राजेश शुक्ला हैं ये पहले जो थे वो गुजरात के ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और ये वहाँ से रिटायर हो गए थे। अब रिटायर होने के बाद गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत के द्वारा ही इन्हें गुजरात का 5वां लोकायुक्त जो है वो नियुक्त किया गया और इन्हें शपथ दिलाई गई है 5वें लोकायुक्त की। सो अब क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि मैं क्या बात आपसे कहना चाहती हूँ। इससे पहले ये गुजरात के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही थे। सो अब ये रिटायर हो चुके हैं वहाँ से। तो अब यहाँ पे गुजरात की बात हुई है तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई जा रही है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के सीएम का नाम है विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। गुजरात के गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। 7th क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए KSFE लैपटॉप योजना 2020 शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड KSFE लैपटॉप स्कीम 2020 फॉर इकोनॉमिकली वीकर चिल्ड्रन? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल की गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इसे शुरू किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसके नाम से पता चल जाएगा KSFE लैपटॉप। यानी इसमें क्या किया जाएगा, छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए उन्हें थोड़ी सी सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। यानी उन्हें लैपटॉप 15,000 रुपये का दिया जाएगा और उसके लिए उन्हें हर एक महीने यानी हर महीने हर 30 दिनों के बाद 500 रुपये की जो उसकी किश्त है वो देनी होगी। तो ये जो योजना है वो स्पेशली जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए शुरू की जाएगी, ताकि वो लैपटॉप खरीद सकें और डिजिटल दुनिया से जो है वो जुड़ सकें। तो उसके लिए केरल की गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसके अलावा केरल की अगर बात करें तो केरल की कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम है और केरल के सीएम का नाम पिनरई विजयन है और गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो 8 क्वेश्चन क्लियर है। 8 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारे पास है, वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 में किन राज्यों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है? विच स्टेट्स परफॉर्म्ड बेस्ट इन द एनुअल टीवी रिपोर्ट 2020? सो आंसर इसके तीनों ही आंसर बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। यानी गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड, इन तीनों राज्यों का ही प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। बड़ी राज्य की श्रेणी में गुजरात को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। दूसरे स्थान पर इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश और तीसरे पर हिमाचल प्रदेश रहा है। और अगर
अगर छोटे राज्यों में बात करें कि भाई छोटे राज्यों में सबसे अच्छा कौन है, तो छोटे राज्यों में नागालैंड और त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। इसलिए इन तीनों राज्य का नाम ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग पूछा गया कि भाई बड़े राज्यों में सबसे अच्छा किसका प्रदर्शन है, तो गुजरात का है। गुजरात जो है वो बड़े राज्यों में आ गया, और जो त्रिपुरा और नागालैंड है ये छोटे राज्यों की कैटेगरी में सबसे बेहतर स्थान पर रही हैं वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार। अब देखिए, गुजरात के बारे में पहले ही बता दिया था, त्रिपुरा का भी बता दिया था, नागालैंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नागालैंड की कैपिटल जो है वो कोहिमा है। नागालैंड के सीएम का नाम है नेफ्यू रियो जो है वो नागालैंड के सीएम है, और गवर्नर का नाम है रविंद्र नारायण रवि। सो ये नागालैंड के बारे में। गुजरात और त्रिपुरा का पहले डिस्कस कर लिया था, सो वहाँ से आप देख लें। तो इसका जो आंसर है वो 9th क्वेश्चन का वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन में पूछा है, नासा ने वॉशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की जो है वो घोषणा की है। After whom did NASA announce the name of its headquarters in Washington DC? सो 10th क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा ने, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसने अपने मुख्यालय का नाम इनके नाम पर रखने की घोषणा की है। जो मैरी जैक्सन है ये नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स के द्वारा नासा में ही भर्ती हुई थी, और अब इनके नाम पर ही नासा ने अपने एक हेडक्वार्टर का नाम रखने की बात कही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही है बिल्कुल इसका। तो 10 क्वेश्चन तो यहाँ पे फिनिश हो गए। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ष 2020 की फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है, 77, 108, 100 या फिर 51। सो आंसर ज़रूर बताएं इसका कौन सा वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। सो गाइस, देखिए लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन ये पूछा था आपसे मैंने लास्ट में, मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9th। मुकेश अंबानी जो है, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट आती है उसमें 9th नंबर पर है मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस जियो के मालिक है। याद रहेगा। एंड जो लोग भी आंसर करते हैं इट मीन्स उनका रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा है। सो गाइज, आप सभी जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर करें, और टेलीग्राम ग्रुप से आप गाइस सभी लोग ज़रूर जुड़े। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पे अगर लॉजिक पाठशाला भी सर्च करेंगे, लॉजिक पाठशाला मेरे चैनल का लोगो आप सभी को पता ही होगा, तो आप इसके नाम से भी सर्च करोगे तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको रोज़ क्विज़ कराती हूँ। उस क्विज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। सो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगेन इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।